खिचड़ी खाने से लगभग 13 लड़कियां और महिलाएं बीमार पड़ गईं और उनको पीएमसीएच ले जाया गया। अब तक 3 लड़कियों की उसमें मौत की खबर थोड़े इस मामले में कि फूड पॉइजनिंग हो गया तो ठीक है, फूड पॉइजनिंग से उल्टी तक की बात समझ में आती है, किसी का पेट खराब तक की बात समझ में आ जाती है, लेकिन मौत हो जाना इसका मतलब तो ये कि बहुत सीरियस फूड पॉइजनिंग है। इसका मतलब तो साफ खाने में जहर चला गया, सबको पहुंचता है, इसलिए पूरा एक भ्रष्ट सिस्टम है। और देखिए बच्चियां कितनी असहाय हैं, वो कैसे कहाँ शिकायत करने जाएंगी। कहते हैं ना कि पानी में रह के आप मगर से बैर नहीं कर सकते। अब बेचारी उसी शेल्टर होम में है, उनका कोई और ठिकाना नहीं है और उनका कोई घर नहीं है कि वहाँ चली जाए, तो आप क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि वो शेल्टर होम चलाने वालों के खिलाफ आपको शिकायत करेगी? नहीं करेगी, वो तो पहले से खौफजदा रहती है। तो उसी का फ़ायदा उठा के ये बच्चियों को जैसा तैसा भोजन खिलाते हैं, सड़ी हुई दाल। अभी इस बार तो मौत हो गई तो हंगामा हो गया ना। ऐसी कितनी बच्चियां बीमार पड़ती होंगी, कितनी बच्चियों को उल्टी होती होगी, चक्कर आता होगा, पेट खराब होता होगा। ये तो रोज़ाना का खेल हुआ। ये तो मौत हो गई, वो भी 3 मौतें हो गई हैं, तो अब प्रशासन चाह के भी इसको दबा नहीं। डीएम का बयान देख रहा था, खैर उनका तो एक घिसा पिटा सरकारी बयान था कि जांच की जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं वगैरह वगैरह, जो एक सरकारी बयान चलता है। लेकिन देखिए, ये आपने कहा कि मुख्यमंत्री बराबर बात करते हैं लड़कियों की, महिलाओं की, लेकिन देखिए आप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, अब तक इस मसले पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री का भी बयान नहीं आया। जबकि ये जितने भी आश्रय गृह रहते हैं, नारी निकेतन या जो भी ये रहते हैं, उनको समाज कल्याण विभाग द्वारा ही संचालित किया जाता है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। बिहार में नीतीश कुमार जब भी चुनावी रैली में हो या किसी भी मंच पे हो, महिलाओं को लेकर लगातार बोलते हैं कि जब से हमारी सरकार आई हमने महिलाओं को लेकर काम किया। चाहे वो आरक्षण की बात हो, बिहार में महिलाओं को नौकरी देने की बात हो, लेकिन सोचने वाली बात है पटना में उनके नाक के नीचे आश्रय गृह में महिलाओं के साथ जिस तरह से घटना घटित हो रही है। शास्त्री नगर थाना के पटेल नगर की घटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी तक किसी भी तरह का कुछ बयान नहीं आया है। हालांकि जो पटना के डीएम है वो लगातार लगे हुए हैं, तमाम बातें होगी हमारे साथ आज इस मुद्दे पर रूबरू होने के लिए। हमारे साथ जो शख्सियत को देख रहे हो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दास बोले बिंदास, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ सर है। सर, द इंक में स्वागत है। ये बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बात करते हैं महिलाओं को लेकर, लेकिन जिस तरह से पटेल नगर में जो घटना घटित हुई है, आज एक बच्ची का देहांत हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए, बहुत दुखद घटना हो रही है। आज देखिए पूरा देश बाल दिवस मना रहा है जी, और आज यहाँ बच्ची की मौत की खबर आ रही है, वो भी जो आश्रय गृह में रहती थी। देखिए दर्शकों को मैं पूरा मामला बता दूं, ये जो शेल्टर होम एक चलता है पटना में, आश्रय गृह आप कह सकते हैं, आसरा नाम है, और वहाँ पर अभी नवंबर के पहले हफ्ते में खिचड़ी खाने से लगभग 13 लड़कियाँ और महिलाएं बीमार पड़ गईं और उनको पीएमसीएच ले जाया गया। अब तक 3 लड़कियों की उसमें मौत की खबर आ रही है और कुछ लड़कियां हैं जो भी गंभीर स्थिति में है। तो ये तो बहुत दुख की बात है। मैं पटना के डीएम का बयान देख रहा था, खैर उनका तो एक घिसा पिटा सरकारी बयान था कि जांच की जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं वगैरह वगैरह, जो एक सरकारी बयान चलता है। लेकिन देखिए, ये आपने कहा कि मुख्यमंत्री बराबर बात करते हैं लड़कियों की, महिलाओं की, लेकिन देखिए आप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, अब तक इस मसले पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री का भी बयान नहीं आया। जबकि ये जितने भी आश्रय गृह रहते हैं, नारी निकेतन या जो भी ये रहते हैं, उनको समाज कल्याण विभाग द्वारा ही संचालित किया जाता है। और अब बात हो रही इस मामले में कि फूड पॉइजनिंग हो गया तो ठीक है, फूड पॉइजनिंग से उल्टी तक की बात समझ में आती है, किसी का पेट खराब तक की बात समझ में आ जाती है, लेकिन मौत हो जाना इसका मतलब तो ये कि बहुत सीरियस फूड पॉइजनिंग है। इसका मतलब तो साफ खाने में जहर चला गया था। अब किसी की लापरवाही से हो या जानबूझकर हो, वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये बहुत 2 घंटे में ही मौत हो जा रही है खिचड़ी खाने से। आप खुद सोचिए कितना मतलब स्ट्रॉन्ग वो जहर है। अब चाहे मिलावटी सामान से आया हो, जैसे भी, इसमें तो एकदम अक्षम्य अपराध है। और देखिए, ये बिहार में पूरा एक पैटर्न बन गया है। दर्शकों को याद होगा 2018 में क्या हुआ था बिहार में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। ब्रजेश ठाकुर,
उसमें टिस ने रिपोर्ट दी थी और उसमें 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उस समय भी जो पलटू राम है हमारे मुख्यमंत्री, वो इसी तरह मामले की लीपापोती में लगे थे। उस समय याद होगा समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा, है ना, वो कोयरी जाति की थी। जाति की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो पलटू राम का चुनावी समीकरण है वो है लवकुश समीकरण, कुर्मी कोयरी। तो मंजू वर्मा कोयरी जाति की थी, तो इसलिए उनको बचाया जा रहा था। बाद में जब सीबीआई ने वो मामला लिया और सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर का मोबाइल खंगाला, जो कि सूत्रधार था इस कांड का, तब पता चला कि ब्रजेश ठाकुर ने मंजू वर्मा के पति से, चंद्रशेखर वर्मा से 17 बार बातें की थी। तब जाकर इस्तीफा लिया पलटू राम ने श्रीमती मंजू वर्मा का। और इसके बावजूद अभी तो 2020 में पिछले चुनाव हुए विधानसभा के, उसे मंजू वर्मा को फिर जदयू का टिकट दे दिया गया। तो ये क्या है? उसके बाद दर्शकों को मैं याद दिला दूँ, अभी 2-3 साल पहले पटना में ही गाय घाट शेल्टर होम का मामला आया था। गाय घाट शेल्टर होम, कोरोना जब था उससे पहले की 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 बच्चियां भाग गई थी और उन्होंने जाके एक एनजीओ को कहा था, एक महिला एनजीओ है, उसको कहा था कि हमारे साथ गलत काम होता है। और जब वो एनजीओ वाली उन बच्चियों को लेकर डीएम से मिलने गई, यही डीएम साहब थे जो अभी यहाँ पटना में, यही उस समय भी थे, तो उनसे कहा गया कि नहीं, हम इन बच्चियों से नहीं मिलेंगे, बस पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स के नाम पर डीएम ने नहीं मुलाकात की। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और हाई कोर्ट की फटकार के बाद महिला थाना में 2 FIR हुए। वो मामला थोड़े समय गर्म रहा, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब देखिए, ये जो जहरीली खिचड़ी वाला मामला है, मैं अभी भविष्यवाणी करता हूँ आपके चैनल पर, इसमें भी कुछ नहीं होगा। 1-2 लोगों को, जो कमज़ोर प्राणी होंगे, गरीब लोग होंगे, उनको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। जो रसोईया फसोईया होगा, गरीब आदमी, उसको बकरी का बकरा बना दिया जाएगा, उसको निलंबित कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, या हो सकता है ज़्यादा जोश आ जाए प्रशासन को तो जेल भी भेज दिया जाए। लेकिन जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश होते हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता है। जी सर, एक सवाल है, आप अधिकारी रह चुके हैं जी। ये तो समाज कल्याण के तहत इस तरह का शेल्टर होम खोला जाता है, तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आया कि जिस दिन घटना हुआ था और बोला जा रहा है कि छठ के कारण कोई गाड़ी नहीं मिला, तो ये तो सरकारी एम्बुलेंस तो उपलब्ध करवाना चाहिए। ये इस पे क्या कहेंगे आप? अब वही ना है, आप खुद देखिए, छठ के कारण गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस तो इमरजेंसी सेवा है ना। इमरजेंसी को छठ से क्या मतलब है? किसी का हार्ट अटैक आएगा तो वो छठ दे के आएगा, ये तो इमरजेंसी सेवा है। और यदि वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं था या इसकी व्यवस्था नहीं थी, तो ये इसके लिए कौन दोषी है? तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, उनको मैं दर्शकों को दिखाऊं कि वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अब क्या बिहार में हो रहा है? जो माफिया है उसकी 5 उंगली घी में है। अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए जाता है मुख्यमंत्री आवास में, पलटू राम से बंद कमरे में गुफ्तगू करके आता है, शिखर वार्ता होती है माफिया के साथ मुख्यमंत्री की। और जो गरीब बच्चियां हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो बेचारी 12 साल की उम्र में जहरीली खिचड़ी खा के मर रही है। जी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इस तरह से तो एक तरह से अपराध लग रहा है और इसमें बहुत बड़े लोग निकल के सामने आएंगे या फिर लिफापोती हो जाएगा। क्योंकि बहुत से न्यूज़ तो निकलते हैं, हम लोग न्यूज़ बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जो सफ़ेद पोश जो नेता होते हैं, ये लोग लिपापोती कर देते हैं। तो क्या इस तरह का जो लगातार मामला निकल के आ रहा है सुशासन के सरकार में, क्या सही में जो सुशासन का पहले ढोल पीटा जाता था, अब वो है या नहीं है? नहीं, सुशासन तो कभी नहीं रहा, शुरू से ही ढोल ही पिटा जाता रहा। और पलटू राम का मीडिया प्रबंधन थोड़ा अच्छा रहा है, इसलिए ढोल पिटते रहे हैं। पटना में किसी भी अखबार में यदि इनके खिलाफ कुछ छप जाए 4 लाइन, तो उस अखबार का सरकारी विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा, ये सबको मालूम है। तो इस तरह से ये लोग मीडिया प्रबंधन करके सरकार को बचाए हुए हैं। और आपने कहा कि इसमें क्या होगा, देखिए होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि एक पूरा नापाक गठजोड़ है जिसमें भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट राजनेता शामिल हैं, भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, भ्रष्ट जो सप्लायर शामिल हैं। अब इसी में मैं अभी से मैं बता रहा हूँ कि जितने भी दाल चावल की खरीद होती होगी, यदि उसमें ईमानदारी से जांच की जाए तो पता चलेगा कि उसमें भी एक घोटाला निकल गया। कि जो दाल चावल खरीद होती होगी, कागज़ पर वो बहुत उत्तम किस्म का चावल आता होगा, बहुत उत्तम किस्म की दाल आती होगी, और असली में बिल्कुल सड़ी हुई दाल और सड़ा हुआ चावल आता होगा जो जानवर भी नहीं खाए, है ना।
और उसी में ये लोग मुनाफा कमाते हैं। और वो मुनाफा जब लूट जो मचती है तो सब में बट होता है। कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो जब लूट का बाजार गर्म होता है तो उसमें मंत्री से लेकर संतरी तक का कमीशन रहता है, सबको पहुंचता है, इसलिए पूरा एक भ्रष्ट सिस्टम है। कैमरामैन कौशल के साथ मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक।